प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी हमारे पास अगर एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, तो इसका एक कोऑर्डिनेट होगा। और कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर 2D फिगर में बात करें तो सिर्फ दो ही होंगे हमारे, एक होगा x और एक होगा y। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से हमारे ये होता है x एक्सिस, ठीक है, और ये y एक्सिस। अब देखिए, अब जैसे ये सपोज कीजिए हमारा एक कोई भी कोऑर्डिनेट है, अब इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा हमारा, और वो वैल्यूज x, y के फॉर्म में होगा। अब मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो अब ये जो है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप देखिए इसमें राइट साइड में x एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये ऊपर y एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव, और सिमिलरली इस साइड x एक्सिस नेगेटिव और ये y एक्सिस नेगेटिव। तो अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट मतलब एक कोई भी ऐसा पॉइंट गिवन है यहाँ पर, और अगर कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x, y कैसा होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस कॉमा प्लस। अब ये जो प्लस कॉमा प्लस है, इसका ये मतलब है कि हमारा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारा x, y दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब इसके अंदर हमारा सबसे पहले x को डिनोट करेंगे, x कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस, और y कैसा है, प्लस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको गिवन है x, y, और उसमें पहली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। नेक्स्ट थर्ड, इस वाले में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए पहले क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। और ये अगर दोनों ही नेगेटिव है, सपोज कीजिए दोनों ही वैल्यू नेगेटिव गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस वाले में अगेन ये पॉजिटिव और y कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि प्लस कॉमा माइनस। प्लस क्यों, क्योंकि हमेशा x एक्सिस पहले आता है, x, y। तो ये हो गया हमारा। अब इसी को एक बड़े उसमें शो करता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये दोनों ही पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। डिस्कनेक्टेड। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस, हमारा ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, ये 0,0 होता है। ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0। इस साइड x एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड x एक्सिस नेगेटिव, ऊपर ये पॉजिटिव और नीचे ये नेगेटिव। ठीक है, ये सेम इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपसे। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कोई भी आपको वैल्यूज गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, पूछेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा बनता है। तो आपको इनमें से कोई भी एक पूछा, जैसे सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 4,3 है। अब ये 4,3 दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप मैच कर लीजिए इनमें से कौन सा, ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक है, आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है, एक टर्म होता है एब्सिसा और एक टर्म होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा, ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो होता है वो वैल्यू ऑफ x होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें एब्सिसा की वैल्यू बताओ, तो एब्सिसा की वैल्यू होती है 4। एब्सिसा की वैल्यू है 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है -3। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो, और ये जो दोनों कंबाइन है, ये जो पूरे लिखे हुए हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और ये पूरा ही क्या कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। और एब्सिसा कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारा एब्सिसा है, ABSCISSA। ये कई बार बच्चे कहते हैं स्पेलिंग में इसमें दिक्कत होती है, तो आप इसकी स्पेलिंग जरूर ठीक से देख के जाएं, CISSA। और ये क्या है हमारा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। और ये जो कंबाइन अगर ये लिखा हुआ है, इसी को क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपका ये टोटल कंबाइन क्या पड़ा जाता है, कोऑर्डिनेट। अगर इंडिविजुअली पहले टर्म को बोले तो एब्सिसा, और अगर इसको बोले तो ये ऑर्डिनेट है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन ये हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था क्या होता है, आपसे क्वाड्रेंट के बारे में पूछ लेगा कि कोई वैल्यू गिवन है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि ये जो वैल्यू है मतलब इसमें जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या सपोज कीजिए कोई मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट है, इसका नाम हो जाएगा मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7, मैंने क्या दिया -2 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट बताओ, तो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2। और अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि एब्सिसा की वैल्यू बताओ तो वो हो जाएगा 7। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके से आ सकते हैं। ये सेकंड हो गया था। उसके बाद थर्ड आपसे पूछता है जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, इसका बहुत ध्यान रखना। अब ये समझाता हूँ आपको, इतना नोट कर लिया आपने, अगर देखिए इसमें आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चीज़ है? अब जैसे मान लेते हैं इसी सेम पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट या फिर इस कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस बोल रहा है तो हमारा वाई एक्सिस ये होता है, इस वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है। परपेंडिकुलर मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पर, आप देखिए बोल रहे हैं वो वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस बोल रहा है, एक्चुअल में आंसर किसका बताना है मुझे, एक्स का बताना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स। और क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो यहाँ पर हमें यूनिट मालूम नहीं है कितना यूनिट है, तो हम लोग बोल रहे हैं 7 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे, देखो क्वेश्चन मैं आपको टाइप लिख के दे देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और हमारे पास पॉइंट गिवन है, जैसे मान लीजिए -5,4, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई से पूछे तो आंसर किसका बताना है, हमें एक्स का बताना है। सबसे पहली चीज एक्स का बताना है। अब आप देखो कि सबसे मेन यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू है, पर डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस अब मान लीजिए -5,4, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कुछ यहाँ पर होगा, इसको हटा देता हूँ, -5,4, ठीक है। अब पूछ रहा है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस कौन सा है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो एक्चुअल में वाई से अगर मैं इस पॉइंट तक आऊँ तो ये मेरे से डिस्टेंस पूछ रहा है, और ये एक्चुअल में डिस्टेंस किस चीज़ का है, ये किसका है, एक्स एक्सिस का, और एक्स की वैल्यू कितनी है -5, पर आंसर हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और इसमें यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि हमें यूनिट इसका मालूम नहीं है, और आपको पता है डिस्टेंस की हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर डिस्टेंस पूछेगा तो। एक तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी का एक टाइप बन सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पूछे, ये सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि -5,4 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो आप पहले तो एक्स एक्सिस कहाँ पर है, इसी जगह पर, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब इससे ये परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअल में ये डिस्टेंस पूछ रही है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू। तो इसमें वाई की वैल्यू कितनी है, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 4, और क्या लगा देंगे, यूनिट्स। तो आपको परपेंडिकुलर में एक छोटा सा टर्म ध्यान रखना है कि अगर आपसे वो परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्स पूछ रहे हैं, आप डायरेक्टली वाई का आंसर लिखो और यूनिट्स लगा दो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, अब जैसे सपोज कीजिए कोई भी चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, अब इसमें ये कह दिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप ये ध्यान रखना ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे होगा। अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहा है तो अलोंग एक्सिस ये है ना इधर, इससे ये नीचे हो जाएगा, सिंपल है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर कोई पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस के केस में। अब अगर वही वाई एक्सिस के केस में पूछता, ये पॉइंट यहाँ पर है और पूछ रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये यहाँ से उठ के यहाँ पर जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और आप इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो चैप्टर 3 का। अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर कितने टाइप बन रहे थे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक एक करके, और फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और फिर आंसर लिखूंगा। आप इसको ठीक से समझ लो और आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो 3.2 के।
थैंक यू सो मच।